हेलो दोस्तों, तो पीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे नंदन कुमार तिवारी जी का, जिनकी रैंक 9 आई है एमपीपीएससी 2020 में, जिन्होंने डिप्टी कलेक्टर का पद प्राप्त किया है। ठीक है, तो यह पेपर 3 का कॉपी है उनकी। चेतन मीना में उन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। तो देखेंगे कि कैसे लिखना है हमें, ठीक है ना, कैसे लिखेंगे एक अच्छा आंसर। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? तो ऊर्ध्वपातन की परिभाषा जैसे इसमें होता है ना साइंस में, तो आप उसकी परिभाषा लिखेंगे किसी की भी और उदाहरण लिखेंगे उसमें, ठीक है ना। तो ऊर्ध्वपातन क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है ना। तो ठोस से ऊर्ध्वपातन, देखिए इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू बताया है कि कैसे ठोस ऊर्ध्वपातन के थ्रू गैस में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण क्या है? सोया आयोडीन से, क्या आयोडीन और NH4Cl, जो कि ऊर्ध्वपातन के द्वारा गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन का शीतलन नियम। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु व वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है, ठीक है। तो शीतलन नियम क्या है न्यूटन का? किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु व वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। उदाहरण क्या है? गर्म पानी वाली बाल्टी का जल जल्दी ठंडा होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मूल मात्रक से क्या आशय है। तो मूल मात्रक से क्या आशय है? वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं एवं अन्य मात्रकों की सहायता से व्यक्त नहीं किए जाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। तो उदाहरण क्या है? लंबाई का मीटर और संख्या क्या है? 7 क्या है? मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु के 3 मार्कर में आपको 3 पॉइंट ही लिखना है। जैसे इसमें भी उन्होंने 3 पॉइंट लिखा है, संख्या 7, लंबाई का मीटर और परिभाषा लिख दी है इसकी मूल मात्रक की, ठीक है। परमाणु की मौलिक कण खोजकर्ता तथा आवेश बताइए, ठीक है ना। आंसर देखते हैं इसका। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? सर जे टॉमसन है और इसका ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऋणावेश होता है, ठीक है ना। प्रोटॉन में क्या की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी और इसमें धनावेश होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी और इसका मात्र यह क्या होता है? उदासीन होता है। तो इसका ट्रिक भी है एक, ईटा पर नाच, ठीक है ना। जैसे ई से इलेक्ट्रॉन हो गए, टा से टॉमसन हो गए, पा से प्रोटॉन हो गया, रा से रदरफोर्ड हो गया, ठीक ना। पर हो गया ये, नाच न्यूट्रॉन हो गया और चा से चैडविक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है ना। पदार्थ की 5वीं अवस्था, तो BEC क्या है? पदार्थ की यह 5वीं अवस्था है, यह याद रखेंगे, ठीक है। खोज किसने की थी? सत्येंद्रनाथ बोस व आइंस्टीन ने इसकी खोज की थी। साधारण वायु के घनत्व के 1 लाखवें कम घनत्व की वायु को अति निम्न ताप पर ठंडा करने से यह प्राप्त होती है। BEC जो स्टेट होती है, ठीक है ना। जैसे 5 स्टेट होती हैं, जबकि ज़्यादा भी हो चुकी हैं, अभी 5 से ज़्यादा भी हो चुकी हैं, खोज की जा चुकी है, ठीक है। जैसे ठोस, द्रव, गैस, एक BEC होती है, ठीक है ना। तो 5 स्टेट हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं आसवन। किसी द्रव का गैस में बदलना एवं पुनः गैस का संघनन पश्चात द्रव में परिवर्तन आसवन कहलाता है। किसी द्रव का गैस में बदलना, ठीक है ना, गैस में बदलना एवं पुनः गैस का संघनन पश्चात द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? आसवन कहलाता है। प्रकार क्या है? साधारण व प्रभाजी आसवन द्वारा, ठीक है ना। उदाहरण क्या है इसके? पेट्रोलियम का पृथक्करण अन्य अवयवों से, ठीक है ना। तो आसवन किस में किया जाता है? पेट्रोलियम का, पेट्रोल जो होता है तो मिश्र धातु के रूप में होता है, उसका आसवन किया जाता है तो पेट्रोलियम का पृथक्करण हो जाता है, पेट्रोल के रूप में प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से क्या रोग होते हैं? क्वाशियोरकर हो जाते हैं बच्चों में और मरासमस रोग हो जाते हैं। तो क्वाशियोरकर में क्या होता है? हाथ पैर पतले हो जाते हैं, पेट बाहर निकला हुआ होता है। मरासमस में क्या होता है? मांसपेशियाँ ढीली पड़ जाती हैं, प्रतिरक्षा कमज़ोर हो जाती है, जो एंटीबॉडी होती है तो वह कमज़ोर हो जाती है। मोलोनोसाइट्स वे कोशिकाएं जिनमें तीव्र विभाजन क्षमता होती है, ठीक है ना। तो क्या कहलाती हैं? मोलोनोसाइट्स कहलाती हैं। थाइमस ग्रंथि क्या है?
अवस्थिति, सीने के मध्य में जो होती है थाइमस ग्रंथि अवस्थित होती है। हार्मोन, ठीक है ना, हार्मोन कौन सा उत्सर्जित करती है? थाइमोसिन हार्मोन स्त्रवण करती है। कार्य क्या है? टी लिम्फोसाइट का निर्माण एवं प्रतिरक्षा तंत्र में सहयोग प्रदान करना होता है, ठीक है ना। अबेकस देखते हैं। प्राचीन गणना यंत्र है। अबेकस क्या है? प्राचीन गणना यंत्र है। बेबीलोन की सभ्यता में यह प्रयोग हुआ था अबेकस का, ठीक है। यह चीन का है अबेकस, जैसे इसका उन्होंने चित्र भी बना दिया है, ठीक ना। इसमें गोटियों के द्वारा गणना पर बल दिया जाता है, गिनती की जाती है इसके अबेकस में। सिर्फ यह गिनती के लिए प्रयोग हुआ था। कंप्यूटर का पूरा नाम बताइए। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन प्रोग्रामिंग प्रोसेसिंग। इसका उन्होंने पूरा नाम नहीं लिखा है, तो यह आप देख लेंगे थोड़ा सा। बिट का फुल फॉर्म क्या? यह मेमोरी की न्यूनतम इकाई है। पूरा नाम क्या है? बाइनरी डिजिट होता है इसका नाम। एक बिट बराबर 8 बाइट होता है। कंप्यूटर में कोई सूचना बिट व बाइट के रूप में स्टोर होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि भाजक 48 भागफल, यह मैथ का क्वेश्चन आ चुका है। यदि भाजक 48 भागफल 403 तथा शेष 5 हो है तो भाज्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। भाज्य होगा क्या होगा? अतः इसमें इन्होंने डायरेक्ट सॉल्व करके लिख दिया। और ये 19349 भाज्य होगा, ठीक है ना। सॉल्व नहीं किया इन्होंने, ऐसे ही लिख दिया आंसर डायरेक्ट। तो इसका फार्मूला भी होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना। उससे आप सॉल्व कर लेंगे। परिमेय संख्या वे संख्या है जिनमें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। जबकि q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। दशमलव प्रसार शांत व अग्रवर्ती होता है, उदाहरण 5/3, ठीक है। दशमलव प्रसार शांत एवं आवर्ती होता है, सॉरी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति को अपनी साइकिल ₹1140 में बेचने पर 5% घाटा होता है। इस साइकिल को कितने में बेचने पर उसे 5% का लाभ होगा, ठीक है ना। तो यह 5% का घाटा होता है। तो 95% इक्वल टू कितना हो गया? 1140 हो गया। तो लाभ के 5% लाभ के लिए वह क्या करेगा? तो 105% इक्वल टू, ऐसे उन्होंने डायरेक्ट मेथड सॉल्व की थी थोड़ा सा। हालांकि इसका फार्मूला भी होता है, आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे इसको। शांति, ये 5 मार्कर आ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं। शक्ति को समझाते हुए ऊर्जा व शक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। शक्ति को समझाते हुए ऊर्जा व शक्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है ना। शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है, ठीक है। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता जो होती है ऊर्जा कहलाती है। इसका मात्रक जूल होता है, किसी कार्य के बारे में बताता है ऊर्जा जो होता है। कार्य करने की दर है, शक्ति क्या है? कार्य करने की दर है। इसका मात्रक क्या है? वॉट है। यह समय विशेष में कार्य के विषय में बताता है। जो शक्ति होती है समय विशेष में कार्य के विषय में बताता है, और इसका मात्रक वॉट होता है। कार्य करने की दर जो है शक्ति कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तात्क्षणिक वेग, सापेक्ष वेग तथा निरपेक्ष वेग को स्पष्ट कीजिए। तात्क्षणिक वेग, जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में अचानक गति करे तो उसका वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। जब कोई वस्तु निश्चित दिशा में अचानक गति करे तो उसका वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है, ठीक है। सापेक्ष वेग, जब दो वस्तुएं पिंड किसी निश्चित दिशा में गति कर रहे हैं तो एक पिंड के सापेक्ष दूसरे पिंड का वेग सापेक्ष वेग कहलाता है, ठीक है ना। निरपेक्ष वेग, जब एक वस्तु स्थिर व दूसरी गतिशील हो तो दूसरी वस्तु के वेग को निरपेक्ष वेग कहते हैं। जब एक वस्तु स्थिर व दूसरी गतिशील हो तो दूसरी वस्तु के वेग को निरपेक्ष वेग कहते हैं। तो दूसरी वस्तु के सापेक्ष में वह क्या है? गतिमान नहीं है, तो उसे क्या कह दिया गया? निरपेक्ष वेग कह दिया गया। भौतिक परिवर्तन से क्या आशय है? 3rd नंबर क्वेश्चन है। भौतिक परिवर्तन से क्या आशय है? प्रमुख उदाहरण लिखिए। वही परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है एवं नए प्रकार का पदार्थ बनता है, पदार्थ के रासायनिक गुण यथावत रहते हैं, तो क्या कहलाता है? उसमें
भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो उदाहरण क्या है? जल परिवर्तन, बर्फ में बदलना, मोमबत्ती का पिघलना, क्रिस्टलीकरण, जल का वाष्प में परिवर्तन, ठीक ना। अतः भौतिक परिवर्तन के अनेक अनुप्रयोग हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा का उपयोग लिखिए, ठीक है ना। सोडा का उपयोग लिखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? इन्होंने लिख दिया NaHCO3 के कई उपयोग हैं, ठीक है ना। उपयोग क्या है? घरेलू उपयोग, रोटी को फुलाने में, पकौड़े व खस्ते में, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडा का जो होता है, जो घर में आम प्रयोग में लाया जाता है, जैसे रोटी को फुलाने में, पकौड़े, खस्ते आदि में किया जाता है, जिससे वे मुरमुरे बन जाते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में का उपयोग क्या होता है? सोडा अम्ल अग्निशामक के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में, औद्योगिक उपयोग, ब्रेड व बेकरी के उद्योग में, औषधि उद्योगों में प्रयुक्त होता है ये, ठीक है। और यह इनो भी बनाया जाता है इससे। जो सोडा है उसमें इनो से होता है, जिससे पेट में जब भी पेट दर्द करता है तो उसके लिए इनो का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें भी उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमाशय में पाचन को समझाइए। अमाशय शरीर की महत्वपूर्ण ग्रंथि है, यहाँ पाचन संबंधी अनेक कार्य किए जाते हैं, ठीक है ना। जठर रस का स्त्रवण, तो जठर रस को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है, ठीक है ना, कि जठर रस से क्या क्या निकलते हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन, HCl, ठीक है ना। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलता है। HCl जो होता है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट व भोजन का विखंडन करता है। रेनिन बच्चों में दूध का पाचन करता है। म्यूकस, HCl से अमाशय की दीवार की रक्षा करना म्यूकस का कार्य होता है, ठीक है। HCl से अमाशय की दीवार की रक्षा करना म्यूकस का कार्य होता है। प्रोटिस्टा जगत की प्रमुख विशेषताएं बताइए। प्रोटिस्टा जगत की जीव यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव हैं। विशेषता, समानता एक कोशिकीय जीव, ठीक है ना। प्रोटिस्टा जगत के जीव यूकैरियोटिक जीव, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, ठीक है ना। तो वो समानता एक कोशिकीय जीव होते हैं। संचालन हेतु विशेष संरचना अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना की जो है ये क्या आते हैं इसमें यूकैरियोटिक जीव में आते हैं, ठीक है ना। तो अमीबा, स्यूडोपोडिया, ठीक है ना, सीलिया, पैरामीशियम में फ्लैजिला, ये नाम के यूग्लिना और इनके उदाहरण हैं। ये स्वपोषी जीव होते हैं, ठीक है ना। ये स्वयं भोजन निर्मित करते हैं। केंद्रक विकसित होता है इसमें। सामान्यतः अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। इसमें जावा भाषा में संबंध में जानकारी दीजिए। जावा भाषा में संबंध में जानकारी दीजिए। जावा एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका विकास सन माइक्रोसिस्टम के जेम्स गॉसलिंग द्वारा किया गया है। विशेष क्या है? स्क्रिप्टिंग भाषा है। डायनामिक वेब पेज बनाने में प्रयुक्त होता है। महत्व क्या है? सीखने में सरल है, ठीक है ना। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग आसान होती है। विशेष प्रकार की वेबसाइट का निर्माण किया जाता है इससे। गतिशील वेब पेज में इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाते हुए तीन लाभ बताइए। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक साथ कई कार्य किए जा सकते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, ठीक है ना। इसके लाभ क्या हैं? लाभ, एक साथ कई कार्य किए जा सकते हैं, समय की बचत होती है, कंप्यूटर की उपयोगिता में वृद्धि होती है, शोध व अनुसंधान कार्य में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। एक गांव की वर्तमान आबादी 40,000 है। यदि 15% की वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2/3/5 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? यह है आपको इसमें सॉल्व करके दिया हुआ है, देख लेंगे एक बार आप लोग, ठीक है ना। इसको जैसे गांव की आबादी 40,000 है, ठीक है ना। 15% दर वृद्धि हुई, अतः एक वर्ष में वृद्धि कितना हुआ? 40,000 गुणे एक, तो 15% हुई है ना, तो 100 + 15 कर दिए तो 115/100 कर दिए तो 46,000 हो गई, ठीक है ना। एक वर्ष में। 2 वर्ष में कितनी हुई? 115। फिर से इसका परसेंटेज निकाल लिए तो कितना हुआ? 52,900 हो गई, ठीक है ना। अब 3/5 वर्ष में वृद्धि कितनी होगी? तो 47, इसका 3/5 निकाल लेंगे, वर्ष में वृद्धि निकाल लेंगे तो फिर इतना है 47 61 + 52
1900 आ गया, तो इतना आंसर आ गया, ठीक है ना। 57,661 अतः 2 से 3/5 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 57,661 होगी। 10 किस मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज से प्रथम वर्ष के अंत में विसर्जन 650 रुपये और द्वितीय वर्ष के अंत में विसर्जन 776 रुपये हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देख लेंगे, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं 11 मार्कर में, ठीक है ना। चलिए 11 मार्कर को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है ना। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।